ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान नाम। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। सीधी कर दी कुर्सी। पीछे वाले सीधे कर दीजिए। इधर बढ़ाओ, कुर्सी सही कर दे पीछे। हाँ, और पीछे वाली पीछे। इधर रखो, इधर थोड़ी सी। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम अब तुम जय कर ले ना। अब तुम्हें ये सत्संग से कोई मतलब नहीं, जब फूल रखने से मतलब है बस। जब आज तभी रख लेते तब। दोलन बहन बोलेंगे। मुस्कुराने को तुमको मिले जिंदगी, किंतु रोते ही रोते वो मर जा रही।
सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है, मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो इतबार है, मूढ़ मन को मति तेरी भरमार है। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी डबकियां खा रही। जिसके हाथों में दीतों ने पतवार है, मोहम्मद के नशे में वो मतवार है। कर लिया तूने इस पर जो एतबार है, मूढ़ मन को मति तेरी भरमार ही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी डबकियां खा रही। जिन सहारों को तूने सहारा किया, उन सहारों ने ही बीच धारा किया। न किनारा दिया बस किनारा किया, बात फिर भी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही। सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी डबकियां खा रही। अभी आजा तो सदगुरु के दरबार में, फिर तो संशय नहीं तेरे उद्धार में। है निजातम नहीं सार संसार में, मुक्ति तेरे प्रतीक्षा में मुस्कुरा रही। मुस्कुराने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु रोते ही रोते उम्र जा रही।
सुख सागर में जीवन की नैया पड़ी, ब्रह्ममर में फंसी जब किया खारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सत गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारेव च, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकारेव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान के साधनों में 3 साधन भगवान इस मंत्र में बता रहे हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थ से विषयों से राग रहित होना। अनहंकारेव च, और अहंकार का अभाव। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तीसरा क्या? जन्म मृत्यु, जरा माने बुढ़ापा, रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा और रोग में दुख दोषान, दुख और दोषों का देखना। ऐसे 3 साधन भगवान ने ज्ञान के बताए। सबसे पहले इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से राग रहित होना। अर्थ माने विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें राग आसक्ति होती है। का इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। इंद्रियों के विषय, जैसे आंख से हम रूप देखते हैं, आंख से रूप देखा, कान सब सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श, रसना से रस लेते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं। इन इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। इनका स्वभाव क्या है? आवत देखें विषय बयारी, ते झट दें कपाट उभारी। ये इंद्रियां विषय रूपी हवा देखती हैं, दरवाजा खोल देती हैं, आ जाओ तुम्हारा स्वागत। तो इंद्रियों के विषयों से राग रहित हो। इंद्रियों को राग रहित होना। इंद्रियां 5 इंद्रियां 2 काम करती हैं। ज्ञानेंद्रियां भी, भोग इंद्रियां भी हैं। सारे भोग 5 ज्ञानेंद्रिय से ही होते हैं, और सारा ज्ञान भी इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। रूप का भोग करना है, फिल्म देखना है, टीवी देखना, आंख चाहिए, आंख से देख पाएंगे। गाना भजन सुनना है तो कान चाहिए। कोई रस लेना है, स्वाद लेना है तो जीभ चाहिए, रसना चाहिए। गंध ग्रहण करना है तो नाक चाहिए, स्पर्श करना त्वचा चाहिए। विषयों का भोग भी होता है और इन्हीं से ज्ञान भी होता है। इसलिए इनका नाम ज्ञानेंद्रिय भी, भोग इंद्रिय भी है। तो वैराग्य क्या है? इन इंद्रियों से विषयों का ज्ञान तो हो, लेकिन भोग न हो। ज्ञान तो होगा भी और ज्ञान चाहिए भी। भोग न हो, इनसे ज्ञान तो हो। इनके बिना ज्ञान के आपका जीवन चलना मुश्किल है। इनकी आवश्यकता है। वैराग्य योग सूत्र कहता है
महर्षि पतंजलि ने वैराग्य को बताया। वैराग्य क्या है? जो इंद्रियां हमारी विषय तरफ जाती हैं, वैराग्य दृष्टवानुश्रवित विषय वितर्षण वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टवानुश्रवित विषय वितर्षण वशीकार संज्ञा वैराग्य। मन ने देखे हुए सुने हुए विषयों से राग रहित होने का नाम वैराग्य है। देखे हुए विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, घर मकान दुकान सामान पति पत्नी बेटा बड़ी जो भी है, और कुछ विषय सुन रखे कि स्वर्ग में सुख होता है, तो भौतिक नियम क्या है संसार का कि बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, बुढ़ापे में आराम से उसको भोगो, उपयोग करो। तो लोग कहते हैं बचपन में विद्या अध्ययन नहीं किया, जवानी में धन नहीं किया इकट्ठा, तो बुढ़ापे क्या खाएगा, क्या भोगेगा? तो लोग धन जमा करते हैं भविष्य के लिए कि भविष्य की निधि है बुढ़ापे के लिए। इसी तरह से कुछ लोग पुण्य जमा करते हैं अगले जन्म के लिए, स्वर्ग के लिए। यहां से विषय, यहां से हमने सारा धन जमा किया भोगने के लिए, और हम पुण्य जमा करते हैं स्वर्ग लोक को भोगने के लिए। यहां भी भोग वहां भी भोग। वैराग्य क्या है? ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहां ताय वैराग्य। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग की चाह न होना, इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग। ब्रह्म लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, वेद कहते ज्ञाता मुनि कहां ताय वैराग्य, उसी का नाम वैराग्य है। यहाँ के विषय कई सोचते हैं क्या है, यहाँ तुम नहीं भोग पाए, शरीर सुंदर नहीं है, इंद्रियां ठीक नहीं है, तो खूब पुण्य करो अपने, फिर स्वर्ग में भोग नहीं जाकर, भोग की तैयारी वहां भी। तो वैराग्य क्या है? देखे हुए सुने विषयों से राग रहित होना। ज्ञान तो हो लेकिन राग न हो, यहां बड़ी सावधानी जरूरत है। कई लोग सोचते ज्ञानी को पता ही नहीं चले कि सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है, ठंडा है कि गर्म है, धूप है कि सर्दी लग रही, पता ही नहीं चले। न ठंडी गर्मी का ज्ञान हो, न नमक कम ज्यादा ज्ञान हो, न गर्म ठंडा कुछ पता ही चले, तो आप समझ में ज्ञानी होता है। ऐसा तो मूर्ख गधा होता है, पशु होता है, उसको पता न चले। बल्कि साधक की तो संवेदनशीलता और ज्यादा बढ़ जाती है, सेंसिटिवनेस और ज्यादा, और आदमी को पता ही चलता। तो इनसे ज्ञान हो, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। जैसे आंख है, आंख से रूप का ज्ञान तो हो, लेकिन भोग लो, आंख न होगी तो आप चले कैसे पाओगे, पहुंचोगे कैसे, स्वाध्याय कैसे करोगे? ज्ञान जरूरी है। लेकिन अब कोई फिल्म कोई विषय अच्छा लगा उसी में लग पड़े भोग में, तो गड़बड़। ज्ञान हो, आंख से भी ज्ञान होता है, कान से भी ज्ञान होता है, सुना जाता है। और वेदांत का साधन है श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। जब काने खराब होंगे तो सुनोगे कैसे? जी कान बहुत जरूरी है, इनसे ज्ञान हो, भोग लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रद्द अहि भवन समाना। जिन कानों ने
भगवान कथा नहीं सुनी है, श्रवण रज, वो तो सुराख है, आई भवन समाना। जैसे आई माने सांप, सांप का जो घर होता अर्थात बामी होती, उस तरह से है, किसी काम का नहीं। तो कान से भी ज्ञान हो, लेकिन कोई आ सकती है, लगाए ईयरफोन, गाना बजाने लगे, एक्सीडेंट हो जाता। उस विषय की आसक्ति न हो, ज्ञान भरो। हर चीज ज्ञान चाहिए। नासिका से गंध ज्ञान होता, रसना से रस का ज्ञान होता, तो चाहे स्पर्श ज्ञान होता। बड़े काम किए, ये ना करे बड़ा गड़बड़ हो जाए। आप चाय पीने जाते पहले हाथ लगा के देखते हो, न सीधी मुंह में डालो गड़बड़ शुरू हो जाए। भोजन करने जाते हो तो कितने चेकर हैं। जब भोजन सामने आता सबसे पहले आंख देखती। अच्छा, भोजन कोई ला के रख दे और लाइट स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे, तो आप खाना शुरू कर दोगे कि पता नहीं कौन चीज कहाँ है, कैसे खाएं। पहले देख लेना है तो कुछ एक बार देख तो ले कम से कम। आपने देखा लाइट में कि हाँ इसमें कोई कूड़ा कबाड़ा कोई गड़बड़ी नहीं, सब ठीक है। आंख ने चेक किया, अब ठीक। आंख ने चेक किया तो फिर हाथ जाता है कि भाई ये खीर गर्म कितनी है, ठंडी कितनी, सब्जी कितनी गर्म ठंडी है। अगर हाथ न लगाओ, कभी कभी क्या होता है, चम्मच से ज्यादा खाने वाले होते हैं और खीर भर ली, ये तो देखना कितनी गर्म कितनी ठंडी क्या है, और मुख में डाल ली। अब उबलती हुई थी, अब ना तो उगल सकते ना निगल सकते, निगले तो जल रहे हैं और उगले तो कैसे। तो पहले हाथ ने चेक किया, आंख ने चेक किया, फिर ले जाते मुख के पास, तो यहीं नाक लगी हुई। लोग कहते भगवान नाक यहां क्यों लगाएगी, पीछे साइड में लगा देता तो गड़बड़ी होती। हाथ ने पहले भोजन, आंख ने देखा, फिर भोजन हाथ ने उठाया, फिर ले जाते मुंह के पास, नाक यहीं लगी। पहले कहते थी गड़बड़ है, जिसमें बास आ रही है इसको मत छूना, इसको नहीं खाना, नुकसान करे, गंद हो गई इसमें। लोग कहते बस गई सब्जी नहीं खाना, नाक मना कर देते। और अगर उससे चूक जाओ तो मुख में जवान डालते ही पता चल जाता है खट्टी हो गई दाल, इसको टेस्ट बहुत खराब है। इतने चीजें चेक करते तब भोजन कहीं जाता है। इसे ज्ञान तो चाहिए, भोग न हो, उसका नाम वैराग्य है। राग रहित विषयों से ज्ञान हो, ये नहीं कि पता नहीं चले आगे कौन जा रहा है, कोई पता नहीं चले गर्म ठंडा क्या खा रहे, पता नहीं चले क्या हो रहा है। दृष्टवान सर्विक विषय तृष्णस वशीकार संज्ञा वैरागम, देखे हुए सुने विषयों से राग रहित होना। तो भगवान कहते पहला इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना। विषयों गाली नहीं देना, राग रहित होना, ना उनको पकड़ने जाना ना उनको फेंकने जाना, उनसे राग हट जाए। गीता भगवान एक राग हटाओ, कामना छोड़ो, काम ना छोड़ो, कर्म नहीं छोड़ो, कामना छोड़ दो। उसके पीछे राग है, राग ही बांधने वाला है, राग को मिटाना है। राग तो इंद्रियों के विषयों से राग रहित होना, एक अपर वैराग्य, एक और परम वैराग्य, एक श्रेष्ठ वैराग्य, इससे भी श्रेष्ठ। दूसरा परम वैराग्य क्या है? परम वैराग्य तत् परम पुरुष ख्यातर गुण बचस्लम। परम वैराग्य क्या है? पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर, स्वरूप ज्ञान होने, गुण वैतृष्णम, तीनों गुणों से तृष्णा रहित, आसक्ति रहित, राग रहित होना ही परम वैराग्य। या तो इंद्रियों के विषय की बात थी, यहां बताया तीनों गुणों से आसक्ति रहित हो जाए, राग रहित हो जाए। तीन गुण कौन से होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और तीनों गुणों प्रभाव भी है। तीनों गुणों प्रभाव क्या है?
भगवान का प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेषेशम प्रवर्ताने न निवृताने कांक्षति। सतगुण का प्रभाव क्या? प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह, न द्वेषेशम प्रवर्ताने न निवृताने कांक्षति। प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। तीन गुणों का प्रभाव तुम्हारे शरीर पे होता है, जिसमें तमोगुण होता है आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने का जी न करे, न सत्संग जाने की, न सिनेमा देखने की, न पुण्य करने की, न पाप करने की, न सेवा करने की, न गाली देने की। बड़े आलसी तमोगुण। कई लोग सोचते हैं भाई ज्ञानी हो गए, ज्ञानी नहीं, आलसी हो गए। तमोगुण होता पड़ा। पहले जो राजा लोग होते थे उनके यहां कई तरह के महल होते थे। एक शीश महल और एक होता था उनके यहां पर रूठने वाला महल, क्या बोलते थे? कोप भवन। हाँ, जिसे नाराज होना है ना तो चले जाओ अपने नाराज, वहां पर छेड़ने नहीं आएगा कोई, एक उसका नियम था। अब घर में बैठे लोग, भाई खाना क्यों नहीं खाना खाओ, उदास क्यों बैठे हो, अरे तुम ऐसे कैसे बैठे हो, तुम नहाया तो नहीं, फलाना नहीं किया। लेकिन कोप भवन इसके लिए था, उसमें जो चला जाए उसमें फिर कोई छेड़ना नहीं जाता, तो करीब करीब कोप भवन। और रजोगुण की अब प्रवृत्ति जागती है, अब बैठने नहीं देगा। अब बैठ भी जाओगे तो बैठे बैठे कोई हाथ हिलाता है, कोई पैर हिलाता है पैर हिलाना बंद भी कर दिया तो बातों में लग जाता है। इतनी बातें बंद कर दें, फिर ख्यालों में शुरू हो जाते, लगे रहते, मन लगे रहता। तो रजगुण प्रवृत्ति जागती, बिना किए नहीं मानते। घर में कुछ ना, घर में तो दरवाजों ने खिड़की भी सही, बिना किए मानते ही नहीं। हमने देखा है बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी अच्छी सर्विस करने वाले, बड़े बड़े पोस्ट थे, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी उनको मिल रहा है, वेतन था, अच्छा पेंशन मिल रही को 50-60 हजार लाख आराम से। उन्होंने दोबारा फिर शुरू कर दिया सर्विस। हमने भाई अब क्यों आया, क्यों कर दिया? ना तो कोई धन की कमी, ना परिवार बच्चों सब अपने ठिकाने पे हैं, तुम्हारे कोई कमी नहीं, फिर शुरू क्यों कर दिया? कहते महाराज मन नहीं लगता। हाँ, मन नहीं लगता, बड़ी समस्या। हरिद्वार में पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें एक बैंक के अधिकारी थे, मैनेजर, सच्ची घटना, बड़े प्रेमी थे। और बाद में जब रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद अब भी बैंक में आते हैं, अब फ्री सेवा करते, लेना कुछ नहीं उनको, फ्री सेवा, कोई किसी से कोई चाह नहीं, कोई काम किसी को हो तो करते, बिल्कुल एक पैसा ले, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक। हमने ऐसा क्यों करते हो? कहते महाराज मन नहीं लगता कहीं, ये पुराने लोग हैं यहाँ तो थोड़ा मन लग जाता। राग तो तमोगुण रजोगुण बिना किए रखता नहीं, कुछ उनको करा ही देता। और सत्वगुण जब आता है तब क्या होता है? तमोगुण में आलस, प्रमाद, निद्रा में पड़े रहे, रजोगुण प्रवृत्त होती, और सत्वगुण आता है तो शांति। सत्तम संजायते ज्ञानम, सत्वगुण में सारे ज्ञान संपन्न होते हैं। सत्वगुण जब शरीर पे प्रभावित होता है तब आपके मन में अपने आप शांति, अपने आप आनंद, अपने आप मस्ती, शरीर में हल्कापन, मन का बिल्कुल फ्रीपन, इतना सरल, इतना आनंद, इतना मस्त होता है। आप खाली आरती करने जाओ तो मस्ती आ जाए, पाठ करने जाओ तो मस्ती आ जाए, कुछ भी धार्मिक जरा काम की अपने आप ध्यान अपने आप बनता। सत्वगुण होता है ध्यान अपने आप बनता, जरा भी इतना शांत, इतना भरा होता है अंदर से। और सत्वगुण साधना में सहयोगी है, लेकिन जो परम वैराग्य क्या है?
ना द्वेषी संप्रवृत्तवानी, इनके प्रवृत्त द्वेष नहीं करता। ना निवृत्त आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता, ये द्वेष नहीं करता। तमोगुण क्यों आ गया? उनकी उपयोगिता भी है। अगर तमोगुण बिल्कुल न हो तो नींद ही नहीं आएगी, तो पागल हो जाओगे। रजोगुण बिल्कुल न, संसार है तुम्हारे व्यवहार खत्म हो जाएगा। ना द्वेषी संप्रवृत्त, इनकी प्रवृत्ति द्वेष नहीं करता। रजोगुण क्यों? तमोगुण आगे आने दो। ना निवृत्ता ने आकांक्षा थी, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। हाय सत्गुण क्यों चला गया, ये शांति क्यों चली गई? ये गुण प्रभाव है। वो कहता आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ तो भीड़ कम। अगर आ जाओ तुम्हारा स्वागत है, हाँ चले जाओ तो भीड़ कम, अपनी शांति है। आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। आ जाओ तो तुम बुलाते नहीं, तुम्हारा स्वागत है, चले जाओ तो मनाने नहीं आते। तो परम वैराग्य तथा परम पुरुष ख्यात है। पुरुष का ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर गुण वै तृष्णम, तीनों गुणों की तृष्णा रहित हो जाता। न तमोगुण को भगाता है कि क्यों आ गया, न रजोगुण को भगाता, न सत्वगुण को टिकाता है। गुण है तो आएंगे जाएंगे, सारा गुणों का खार है, सारा गुणों का खेल चल रहा है। गुण सब करने वाले। भगवान का नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणे भ्रष्टा परम वेति मद्भावम सोदगच्छति। भगवान के नान्या गुणे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता है। गुणे भ्रष्टा परम वेति, तीनों गुणों से पार होकर मद्भावम सोदगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। देखो चप्पल ने गड़बड़ तो नहीं कराया है। मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है, तीनों गुणों से पार होकर अथवा गुणातीत होकर मेरे भाव को, अर्थात जैसा मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं इसी भाव को उपलब्ध हो जाता है। तो परम वैराग्य। तो भगवान का पहला सूत्र इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों से, विषयों से राग रहित होना। राग रहित। और सबसे वैराग्य अपने आप में बड़ी भारी साधना है। केवल वैराग्य जीवन में आ जाए तो सारा दुख चिंता वह समाप्त हो जाता। केवल वैराग्य। अगर कुछ बिगड़ रहा है, किसी की मौत हो गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ बिगड़ रहा है, कुछ जा रहा है, चाहे धन जा रहा हो, चाहे बचपन जो जाए, चाहे जवानी गई हो, कुछ भी जा रहा है, जो मिट रहा है तो एक एक दिन तो मिटने है। जो मिट रहा है, जो बिगड़ रहा है, एक एक दिन मिटने है। कितने तुम्हारे संबंधी प्रिय हो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, चाहे गुरु चेला, कोई भी हो। अच्छा, ये संबंध एक न एक दिन छूटेंगे कि नहीं? है? कितने प्यारे हो, कितने पकड़े बैठे हो, छोड़ेंगे नहीं, छूटेंगे कि नहीं? एक भी नहीं बचेगा। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके। आजकल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फ्रेंड और चलेंगे घास। हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कूदो कभी उदास। माटी कह कुमारते क्यों तू रूंध है मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। तरवर बोला पात से सुनो तात एक बात, या घर की एक रीत है एक आवत एक जात। माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, भोली बोली चुन लें काल हमारी बात। जुटना है, निश्चित है, कन्फर्म, इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं। एक सज्जन पूछने लगे आप वो जानते हो भविष्यवाणी, एस्ट्रोलॉजर कुछ जानते हो? भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर वाले होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं? जो भविष्य बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भविष्यवाणी करते हैं,
ज्योतिषी ज्योतिषी भविष्यवाणी करते, आप ज्योतिष जानते हो? हाँ जानते हैं। कि बताओ क्या? हमारी ज्योतिष कभी गलत नहीं होती। हमने कहा अगर बच्चे हो तो जवान हो जाओगे, बचपना जाएगा, और जवान हो तो जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा है तो इसके बाद में फिर ये मिट जाएगी तो मौत आएगी। ये हमने भविष्य बता दिया। बताओ ये भविष्य हमारा सच्चा है कि झूठा? झूठा कर सकता कोई? झूठे वाली बातें। जाना है जो होना ही है। समय आगे पीछे हो सकता है, होना पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कितना प्यारा कितना हो, छूटेगा जरूर। या तो वो छोड़ जाएगा, और वो छोड़ने नहीं जाएगा तो तुम छोड़ जाओगे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जा जनी। एक बंध के जाता है, मुक्त होकर जाता, बस इतनी सी बात है। बंध के जाना हो तो इतने जन्म निकल गए तो जाते रहे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न, कड़िल न बराया, न जी पाए न मर पाए। कितने जन्म निकल गए, कितने जन्म चले गए। तो ये कन्फर्म है, प्यारे कितने हो संबंध हो, जाएंगे। अब अगर पूछा जाए, यहां पर बैठे मान लो 25-30 जो भी लोग बैठे हों, हम पूछेंगे कि जो आप सहारनपुर का नक्शा है, या लोग आपको मिले जितने इस समय है वर्तमान काल में, 100 साल पहले इसमें से कोई था? भाई एक आदमी तो नहीं कह सकता, एक भी नहीं था, पक्का है ना। और 100 साल बाद एक भी नहीं मिलेगा, ना श्रोता मिलेंगे ना वक्ता मिलेंगे। सत्संग चलेगा, सब होगा, लेकिन ये तो नहीं होंगे। अब थोड़ा आगे क्रम से चलता, इकट्ठे अगर जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। धीरे धीरे रिक्त खाली होती जाते, स्थान आगे बढ़ते जाते, होता चलता जाता, धीरे धीरे पता ही चलता। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। लोगों को पता नहीं लगता बचपन से जवान कब हो गए। लोग कहते जवान, अरे कैसे हमें पता नहीं चला, जवानी से बुढ़ापा कब आया ये पता नहीं चला। अच्छा तुम्हें पता हो तो बता दो, कौन से साल में, कौन से महीना में, कौन दिन आया था, बुढ़ापा कब आया? ऐसे पता नहीं, इतने धीमी गति से चलता, पता ही नहीं चलता। तो ये सारा खेल चलता रहता। यहां पर इंद्रियों के जितने विषय हैं उनसे राग रहित होना, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। और दूसरा क्या? अनहंकार एवचा। अनहंकार माने अहंकार का भाव। अहंकार मान अनहंकार, अहंकार का न होना, अहंकार। अहंकार को थोड़ा समझना पड़ेगा। एक होता अहम, एक होता अहंकार। एक होता मैं, एक होता मैंपना। एक होती आई, एक होता आईनेस। अहम और अहंकार। अहम में जब आकार जुड़ते हैं तब उसका नाम अहंकार होता है। अहम में आकार जुड़े बुद्धि के तो मैं ज्ञानी और अज्ञानी। अहंकार में मन, अहम में मन जुड़ा मन तो मैं सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा। अहम में जुड़ी इंद्रियां में देखने वाला, सुनने वाला, करने वाला, जानने वाला। अहम में मिला शरीर तो मैं स्त्री में पुरुष में छोटा बड़ा। जितने आकार जोड़ लिए उतने मोटा अहंकार हो गया। अहंकार अपने अकल लगा रहे थे। एक बार एक संत थे, मस्त संत, तो उनको जज बना दिया गया। भाई आप निर्णय करो, जज बन गया। अब बना दिया गया, लेकिन अब वो कोई संत अपने मस्ती के थे। तो एक केस आया, तो एक ने अपनी सारी तर्कें बताई, मेरा ऐसा ऐसा होता। उसने सुनते सुनते उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही,
तुम जो बोल रहे तुम्हारा बिल्कुल सत्य वचन है। तो उनका जो पीए था उसने कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप दूसरे के बिना सुने तुमने कह दिया बिल्कुल सत्य है। भाई दूसरे के सुन के तब तो निर्णय होना चाहिए। एक की सुनी तुमने बिल्कुल सत्य है, दूसरे के तो सुनो, फिर दूसरे सुना दो। दूसरे सुनाया उसने, तब जो जज बने थे जो सुनकर कहा तो तुम भी बिल्कुल सत्य, बिल्कुल ठीक हो। अब बड़ी समस्या आई, जजमेंट क्या हो, तुम भी ठीक तुम भी ठीक। उनका पीए था कि महाराज ऐसे जजमेंट नहीं होता, पहले वाली बातें वो भी सब सही और दूसरा कहता वो भी सब सही, ऐसे सब कैसे हो सकता है, क्या निर्णय होगा। तो वो संत बोले तू जो कह रहा वो भी सही है। अब निर्णय क्या करना, भाई जो बोला सही है क्या करे। तो अहंकार, अहम में जब आकार जुड़ जाते हैं तो उसका नाम अहंकार हो जाता है। तो अहंकार में पहले आकार उतारो, आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। अहंकार को मिटाने के लिए पहले उसके आकार हटाओ। किसी आदमी की, नेता की जब लोग हत्या करते हैं, बदमाश लोग, उग्रवादी लोग हत्या करने जाते तो कहते पहले इनके बॉडीगार्ड को मारो। उनके साथ जनरल होते हैं, 2 4 6 एक किसी हो, सीधा नहीं उसको गोली चलाएंगे, पहले उनको मारो। उनको नहीं मारेंगे तब मारेंगे उसको, वो हमें मार देंगे। पहले उनको मारो फिर आराम से मारो। इसी तरह आम के ऊपर जितने आवरण पहले उनको मिटाओ, आकार हटाओ, मैं को शुद्ध करो। इतने आवरण चढ़े हुए हैं, इतना मोटा मोटा अहंकार हो गया। आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। इतने आवरण, मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैन दिखाए। 2 तरह का मैं होता है, एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं। सच्चा मैं झूठा मैं, आपको ये 2 तरह कैसे मैं होता, एक सच्चा मैं झूठा मैं, एक सच्चा वाला मैं, एक झूठा वाला मैं। और सच्चे वाले मैं को झूठे वाले मैंने ढक रखा है, आवरण बन गया है। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। मैं अपना खुद पर्दा बन गया उस दीदार के लिए, आत्मा के लिए, दूसरा कोई पर्दा नहीं। और ये पर्दा उसी से पैदा हुआ, उसी को ढककर बैठ गया। भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस अज्ञान से ज्ञान ढका गया, ये अज्ञान ज्ञान से ढक गया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये ज्ञान अज्ञान से ढका, सारे इसलिए सारे प्राणी मोहित हैं। कहते पैदा कहां से हुआ, कहते पैदा तो ज्ञान ही से हुआ, उसी से पैदा उसको ढककर बैठ गया। जैसे सूर्य के तापमान से सागर में बाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, तो बादल पैदा उसी से होते हैं और उसी सूर्य को ढक लेते हैं। जल में काई बनती है और पुराने एक होते पत्ते, उसके पत्ते बनते हैं और सारे जल को ढक लेते हैं। उसी को पैदा हुआ और उसी को ढककर बैठ गए। पुराने सघन ओट जल बेग न पाए मर्म, और माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। जैसे पुराने पत्ते इतने फैल जाते पानी दिखाई नहीं पड़ता। और जो पुराने के पत्ते को रहस्य को नहीं जानता है, उससे कहो कि भाई वहां से पानी ले आओ, वो झील है सरोवर, वहां से पानी लाओ। जो जानता नहीं वो कहते पानी है ही नहीं, पानी नजर आता ही नहीं, वहां तो पत्ते पत्ते हैं, काई काई है, पानी है ही नहीं। कहते पानी होता नजर नहीं आता, पानी वहां है ही नहीं। और दूसरा जो पुराने पत्ते को रहस्य को जानता है वो कहता अभी लाता हूं। दूसरा कहता कहां है पानी, तू लाएगा क्या, ये तो पत्ते पत्ते हैं। तो दूसरा कहता है तू मूर्ख है, ये पत्ते ही तो सिद्ध करते ही पानी है।
पत्ते हैं तो बिना पानी पत्ते होंगे क्या? पत्ते न होते पानी होते नहीं, तैरते किस पर भले नहीं दिखाई पड़े, लेकिन ये पक्का है कि पानी जरूर है। उसके लिए प्रमाण बन गया और पानी लेकर आ जाता है। इसी तरह से ये माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म के लिए आवरण बन गए। महाराज कहाँ आत्मा परमात्मा? सूर्य चांद पेड़ पौधे पहाड़ हैं, ये माया संसार है, कहाँ है परमात्मा? एक के लिए प्रमाण बन जाता है कि परमात्मा न होता, उसकी माया, ये खेल, ये तमाशा कैसे होता? बिना जादूगर के कोई जादूगरी हो सकती है क्या? जादूगर गरी दिखाई पड़ती, कोई जादूगर होगा जरूर, भले दिखाई नहीं पड़े। जादूगरी दिखाता तो वो है, उसके बिना थोड़े होते। तो बिना कोई सत्य के, अस्तित्व के, परमात्मा के ये सारा खेल तमाशा संसार ऐसे चलता रहता, ये चलने वाला नहीं है। जादूगर जादू दिखाता है, बड़े कलाकार नट आता, वो जादू दिखाता। वो कैसे दिखाता जादू कि एक धागा, कच्चे धागा को आकाश फेंक देता, चला जाता आकाश में, अब वहीं टिक जाता धागा। फिर वो जादूगर उस धागे से चढ़ता ऊपर, अब आकाश चढ़ता जाता इतनी दूर चढ़ जाता है कि दिखाई नहीं पड़ा, दिखाई अदृश्य हो गया। फिर वहां पर तलवार की आवाज आती है, तलवारें चलती हैं, तलवार चली, एक हाथ कट के गिरा कर, दूसरा हाथ कट के गिरा जाकर, फिर पैर कटा गिरा, फिर सर कटा गिरा, फिर पेट कटा गिरा, सब एक एक अंग कट कट गिरते हैं और लोग देखने वाले हैरान। और थोड़ी देर में क्या होता है कि वो जादूगर उसी धागा से उतरता हुआ नीचे आता है। तो ये जादूगरी, ये भगवान की जादूगरी तो है। ये ढककर बैठ गया। एक जगह पर एक सज्जन थे, उन्होंने नया मकान बना था, बेसमेंट में कोई बिजली आज नहीं थी, तो जैसे सूर्य निकलता था तो बड़ा भारी दरवाजा था, तो सूर्य के प्रकाश अंदर पहुंच जाता था, बस इसी यही प्रकाश था, ये चीज पता चल जाता। वो बेसमेंट था, लेकिन जैसे सूर्य निकले तो उन्होंने शीशा लगा रखा था, सूर्य जैसे किरणें पड़ेंगी, शीशा लगा रखा था, तो शीशे प्रतिबिंब पड़ जाता था और बेसमेंट पहुंच जाता, बिल्कुल ऊपर अंधेरा था। लेकिन जैसे सूर्य निकले, बड़ा भारी शीशा था, प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आभासी पहुंच जाए कमरे में। तो बाप कहे बेटा उठ जा, सुबह हो गया। कहते कहां सुबह? थे देखो ये सूर्य निकला है, सूर्य, ये देखो सूर्य निकला, ये प्रकाश है सूर्य। वो देखता शीशे तरफ, तो पिताजी सूर्य कहां निकला? जो शीशा है, ये प्रकाश शीशे में है, शीशे का है, सूर्य कुछ नहीं है। कहते क्यों? कि सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ता, ये प्रकाश शीशे का है, शीशे में से आ रहा है। बाप कहता बेटा तुम्हें सूर्य दिखाई पड़े चाहे दिखाई पड़े, लेकिन ये प्रकाश सूर्य का ही है। अच्छा, सूर्य का प्रकाशन होता तो शीशे में आभास बनता, आभास सिद्ध करता है कि वहां पर सूर्य है। इसी तरह जो मैं अपने ख्याल सिद्ध करता है झूठा वाला, सत्य भी है। सत्य न होता, झूठा होता ही कौन? तो क्या करो, मैं की ममता मारकर और मैं की करिए जांच, और जो मैं सबसे परे 3 और 4 और 5, मिथ्या मैं की ममता व सत्य में की जांच करो। जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, 4 अंतःकरण चतुष्ट से, 5 पंचकोशों से परे शुद्ध मैं, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। तो मैं आवरण बन गया। तो सच्चा मैं, झूठा मैं, तो उसकी पहचान क्या है? जरा पहचान समझ लीजिए। सच्चे में, झूठे में की पहचान क्या है? जो मैं पैदा होता मिट जाता वो झूठा है, और जो मैं ना तो पैदा होता ना मिटता वो सत्य है। जो मैं कुछ चाहता है, कामना है, चाह है, वो झूठा है, और जिसमें मैं कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सत्य है। देखो, जागृत में तुम्हारे पास मैं है। जब ध्यान समाधि बात नहीं करते, जरा दूसरी बात कर लेते।
जागृत में तुम्हारे पास मैं है, तो कोई न कोई चाह है कि नहीं है? बिना चाह के मैं जीवित नहीं रह सकता। चाह इसका भोजन है। कोई न कोई चाहता हो, संसार की चाह, पत्नी की चाह, पति की चाह, बेटे की चाह, बेटी की चाह, घर की, मकान की, दुकान की, सामान की, वो भी चाह, नहीं तो मुक्ति की, भगवान की, कोई न कोई चाह है, तब तक मैं है। और जो सत्य में होता उसमें कोई चाह नहीं होती। और मैं जन्मता भी है, मिटता भी है। मैं खड़ा हुआ और नींद में गया, मैं मिट गया। सच्चा मैं कौन सा? अच्छा, आप सो जाते हो, नींद में सो जाते हो, सो जाने पर तुम्हें अपने होने का ख्याल होता है। सच्चे में झूठे में की पहचान क्या? जिस मैं का ख्याल वो झूठा है, और जिस मैं का ख्याल वो सत्य है। सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में आपको अपने होने ख्याल होता है क्या? नहीं होता ना। तो हम पूछेंगे तुम्हें अपने होने ख्याल नहीं है, फिर भी आप जिंदा होते हो कि मरे होते हो? फिर भी हैं। नींद में हमें अपने ख्याल नहीं, लेकिन हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता नींद हम मिट गए थे, हमें अपने ख्याल नहीं था, लेकिन हम थे जरूर। तो सच्चा मैं कौन सा? जहां मैं तो है लेकिन ख्याल नहीं, अपने होने का दावा नहीं करता। झूठा कौन? मैं में चिल्लाता रहता। दूसरी बात, जो मैं है उसमें कोई चाह होती, जागृत में भी चाह, सपने चाह। अच्छा, सुसुप्ति में, निद्रा में तुम होते, तुम्हें कोई चाह होती है? कोई चाह नहीं होती, न मुक्ति की, न ज्ञान की, कुछ नहीं, सत्य में। और ये जन्मता मिटता है, लेकिन सच्चा वाला मैं तुम्हारा कभी अभाव हुआ? संसार का भाव और अभाव, इंद्रियों का भाव अभाव, मन का भाव अभाव होता है, बुद्धि का भाव और अभाव होता है, और तुम्हारे मैंपने ख्याल का भाव और अभाव होता है। लेकिन तुमने कभी अपना अभाव देखा? उस समय हम नहीं थे, वह कभी, अगर नहीं थे तो देखा किसने? जाना किसने? जिसने जाना वो तो था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना हो और फिर भी हो। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवचा, अहंकार का भाव। और तीसरा ज्ञान साधन क्या है? भगवान कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये सारा दुख रूप है। जन्म भी दुख रूप है। माता गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है, जन्म होता तभी दुख रूप। और मृत्यु कहते वो तो दुख रूप ही है, जरा कहते वो भी दुख रूप है, और व्याधि बीमारी वो भी दुख रूप है। जन्म मृत्यु जरा भाई दुख दोषों को देख, दुख दोषों को देखना, हम देखते नहीं, हम देखते नहीं। बस जन्म को हमने पसंद कर लिया, मृत्यु को पसंद नहीं किया। अगर आप पूरा पसंद करो ना, जन्म देने वाला कौन है? संसार कौन पैदा करता है? कहते ब्रह्मा जी। पालन कौन करते हैं? विष्णु जी। संहार कौन करते हैं? शंकर जी। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इस भूत भर्त जिगेयम गृह शुणु प्रविशुचा। भगवान एक जगह कहा अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इव चैषितम। परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है। भूतेषु विभक्तम इव चैषितम, भूत पानी बटा बटा सा लगता है। भूत भर्त तजगेयम गृह शुणु प्रविशुचा। भूत भर्त संपूर्ण जगत भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु है। भूत तजगेयम गृह शुणु प्रविष्णु, और संपूर्ण जगत उत्पन्न करता है, इसलिए विष्णु है। और संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता प्रविष्णु ब्रह्मा रूप से। ग्रह विष्णु संहार करे, भूत भर संपूर्ण जगत का भरण पोषण करे, इसलिए विष्णु कहा गया। अब भूत भर संपूर्ण जगत का पालन करे, इसलिए उसको विष्णु कहा गया। भूत भत्ता जगह कृष्ण प्रविष्णु चा, गृह विष्णु प्रविष्णु उत्पन्न करे। उत्पन्न करता है ब्रह्मा, ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करे, विष्णु रूप से पालन करे,
और संग रूप श्रृंगार करे, तो सबसे ज्यादा पूजा ब्रह्मा जी की कि विष्णु जी की, शंकर जी की? शंकर जी की। अच्छा, ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ है? एक आध है, पुष्कर आदि। ब्रह्मा जी कोई पूछता ही नहीं, क्यों नहीं पूछता कि जन्म दे दिया, बात खत्म, अब क्या करना भाई, जन्म दे दिया, क्या कुछ काम ही खत्म हो, तो पड़े रहो, क्या लेना देना। विष्णु जी की पूजा कर लेते, क्यों? उनकी जरूरत है हमारी भाई, और पारिश करो, हम भरण पोषण कर रहे हो, विष्णु जी की कर ले। अब आखिरी समय आ गया तो अब शंकर जी की जरूरत पड़ती है। शंकर जी की पूजा करते क्या? मारने वाला काम। और का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां पर भगवान शंकर क्या विग्रह ना हो, है? और काम करते मारने वाला। और देवों की आदिदेव महादेव कहलाते, इनकी पूजा क्यों करते? मारने वाला काम करते हैं, क्यों पूजा करते? कहते वो बहुत जरूरी, जितना जरूरी जन्म है उससे ज्यादा जरूरी पालन करना है, और उससे ज्यादा जरूरी संहार करना। आप थोड़ा विचार करो, यदि संसार से ब्रह्मा जी का काम चले, विष्णु जी ना करें तो गड़बड़ हो जाए। अच्छा चलो, ब्रह्मा जी विष्णु जी दोनों करें बढ़िया वाले काम। ब्रह्मा जी खूब उत्पन्न करते रहे, विष्णु जी पालन करते, शंकर जी मारना खत्म कर दे। अब ब्रह्मा जी ने पैदा कर दिया, विष्णु जी पालन कर रहे, अब जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ गया, मरे नहीं। कोई 60 साल, 70 साल, 200, 500 साल मरने ही बंद हो जाए। आप सोचो क्या हो जाए। मरना अगर बंद कर दिया जाए और घर में एक कोई बेड पड़ जाता था, पूरा घर तबाह हो जाता। भगवान महाराज कुछ कृपा करो, इन्हें मुक्ति मिले, इनको शरीर छूटे, अब कोई मरता ही न हो, सबके बेड लगे हों, बाप के, दादे के, परदादे सबके बेड लगे, कोई मरते नहीं सब। तब क्या कहोगे? अब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, रहने लायक संसार नहीं रहा। कितना जरूरी है, इसलिए परमात्मा को पूर्ण रूप स्वीकार करना। तो ये सारा दुख दोषों को देखना ये ज्ञान साधन है, और साधन चर्चा फिर करेंगे, 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदतें बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है, नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। समता का सुरमा सार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा।
वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदतें बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।